हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत चालन किसे कहते हैं। इससे जितने भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि चैप्टर की, ये चैप्टर नंबर 5, मतलब कि इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जो कि 20 दिन में पूरा सिलेबस करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न से या इस लेसन से कम आपके 6 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। वो जितने भी मैं 10 से 15 पॉइंट बताऊं वो आपको एक कॉपी में लिख लेना है और उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो नंबर 1 के टॉपिक पे बात करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इस टॉपिक से 6 नंबर चाहिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अगर वैद्युत चालन की बात हो रही तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं, इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता रखा है, मतलब कि जितने भी टॉपिक बताऊंगा उसका 95% मैंने अपने पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं। उनमें सिर्फ जाना आपको प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से मैंने बता रखे। अगर मैं बात करूं धारा किसे कहते हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सीखिए, आवेश की गति या आवेश की मोशन को ही वैद्युत धारा कहते हैं हम लोग। जब तक आप कमेंट कर दीजिए। अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं, I इक्वल Q/T, इसका मतलब कि आवेश की गति को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं बात करूं, पूछ देता कभी कभी एम्पियर में, मतलब कि धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। अगर Q की बात करोगे तो कूलाम, आवेश को, हाँ, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर समय की बात, T को किससे, समय सेकेंड से, मतलब कि 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन की, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन में होते हैं 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इतना होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैल्यू आपको तैयार करनी है। ये जिसमें मैं स्टार बना दूं वो समझ जाना एग्जाम में आना है ही आना उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे जाते हैं। जो ज़्यादा जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है उन्हीं क्वेश्चनों में मैं स्टार बनाता हूं। जिसमें मैं स्टार बना लूं, आप नोट्स में जरूर ही तैयार करना, मेरे शब्दों पे फोकस करिए अगर स्लाइड आपको अच्छी ना दिख रही हो तो। और दूसरे में बात करूं धारा घनत्व, धारा घनत्व पे मैं वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में एक बार चेक जरूर करना जाके इस वीडियो के बाद, या कहो तो आप मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन और मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कराने लगूंगा। आप जैसे ही बताएंगे धारा घनत्व को आपको तैयार कर लेना, और मात्रक भी इसकी परिभाषा। और मैं बात करूँ इसकी गतिशीलता, तो गतिशीलता कहते हैं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे हम गतिशीलता कहते हैं। अगर मैं बात करूं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता व अपवाह वेग जो उसके वैद्युत क्षेत्र के एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, मतलब कि क्या क्या प्राप्त किया जाता है, किसी आवेश वाहक गतिशीलता, अपवाह वेग को, उसके ही वैद्युत क्षेत्र को कहते हैं हम लोग गतिशीलता। अगर मैं बात करूं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध में भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। और मैं बात करूं वैद्युत विभवांतर की तथा वैद्युत धारा के, अब मैं बात करूं प्रतिरोध की, तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो ओम इक्वल वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 मेगा ओम की, तो 10⁻6 हो जाता है। अगर इसकी डायमेंशन की, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर डायमेंशन की बात करोगे तो या L² T की घात -3 A की घात -2, ये डायमेंशन आपको तैयार कर ले। इसमें भी मैं स्टार बना रहा हूँ। इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। अगर मैं बात करूँ ओम के नियम के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बता रखा। फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा, और जो लोग हाई स्कूल वाले देख रहे हैं वो ओम का नियम 100% आएगा साइंस के इसमें। और मैं बात करूं विशिष्ट चालकता, इसको भी आपको तैयार करना बहुत तरीके से। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध की अगर बात करोगे तो J इक्वल सिग्मा E होता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्लाइड को आपको लिख लेना है। तब तक मैं डस्ट कर देता हूं इसको, और भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। और मैं बता रहा हूं अगले स्लाइड में ही चीज़ें कर रहा हूं। जितने भी टॉपिक इससे बनेंगे सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मैं। तो हम लोग इसको डस्ट करते हैं, दूसरा लिखते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा कि इस टॉपिक के बारे में सब कुछ बता रखा है कि मतलब कि धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। और उसके बाद मैं बात करूं कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है उसके फार्मूले से। अगर यहाँ से बनाओगे तो धारा घनत्व से बनाओगे तो Q इक्वल IT होता है। फिर अगर मैं बात करूँ उसकी वर्क की, तो W इक्वल Q इक्वल W इक्वल V इंटू Q। अगर Q की स्थान में क्या रख देते हैं हम, I इंटू T, तो W इक्वल V इक्वल IT। अगर मैं बात करूँ W यहाँ से निकालूंगा तो W इक्वल V² इंटू T अपान R, ये प्रतिरोध जूल, क्योंकि अगर वर्ग की बात हो रही तो वर्ग का मात्रक क्या होता है, जूल।
अगर मैं बात करूं, अगर पूछ दे 1 वाट बराबर तो जूल प्रति सेकंड, अगर वाट बराबर तो वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर मैं बात करूं 1 किलो वाट पूछ दे तो 3.6 गुणित 10 की घात 6, अगर वाट इंटू सेकेंड अगर पूछ देता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, एक ये भी मात्रक होता है इसकी वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, ये देखिए अगर यूनिट संख्या पूछ दे आपसे सॉरी इंटू, अगर यूनिट संख्या पूछ दे तो आपको ऐसा निकालना है कि वाट इंटू घंटा अपॉन 100। यहाँ से आप यूनिट संख्या निकाल सकते हैं, पूछ देगा, इससे न्यूमेरिकल आएगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको लिखिए, इसके सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसे पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने समांतर क्रम में संधारित्र क्रम में बताया था कि कौन सा श्रेणी क्रम में होगा कौन सा, ऐसे ही आपको प्रतिरोध में पूछ देगा। अगर प्रतिरोध की बात करेंगे जस्ट उल्टा होता है, अगर श्रेणी क्रम में पूछेगा तो R = R1 + R2 + R3, अगर समांतर क्रम में पूछेगा तो 1/R1 + R2 + R3 अपॉन में सारी चीजें होंगी। अगर समांतर क्रम में होगा तो C होगा जस्ट उल्टा, जो समांतर होता है वो श्रेणी होता है, जो श्रेणी होता है वो समांतर। ये पूछे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर फैराडे को पूछ देता है फैराडे और ओम की विमा समय की है तो बताइए, आपको ऐसा प्रूफ करना है फैराडे की, तो कूलाम प्रति वोल्ट, इसका हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कूलाम प्रति एम्पियर। अगर मैं बात करूं इसकी तो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड बटे एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट, तो ये सेकंड की, ये प्रूविंग रखना, ये 2 नंबर की प्रूविंग आ जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इससे 6 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 6 नंबर की इससे क्वेश्चन आएंगे, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए।